नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एल्फा डिनोट द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू दिस। तो हमें f ऑफ 0 और f ऑफ 1 चाहिए। तो सबसे पहले अपन f ऑफ 0 के बारे में कैलकुलेट करते हैं क्या f ऑफ 0 होगा क्या। अब इसने क्या बोला है कि f ऑफ एल्फा जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा इन तीनों कर्व और इस कर्व का। अब यहां पे अल्फा है, अब यदि मैं f ऑफ 0 निकालूंगा तो f ऑफ 0 होगा क्या, f ऑफ 0 होगा एरिया बाउंडेड बाय वो क्या था x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड अल्फा की जगह 0 रख दो यहां पे, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ये वाला एरिया होगा। सही है, ये बन गया अल्फा की जगह 0 रखते 5, ये 1 बन गया, तो 5 माइनस 1 4 और ये 0 हो गया। तो अब देखो इसको यदि हम अब ट्रेस करें तो x एक्सिस ये होगी, ये y एक्सिस होगी, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू x जो है वो ये वाला कर्व होगा, x इक्वल्स टू 0 जो है वो ये वाली लाइन होगी, x इक्वल्स टू 1 जो है वो ये वाली लाइन होगी, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू 1 है और एक है y इक्वल्स टू 4। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये 1,1 है, ठीक है, और y इक्वल्स टू 4 जो लाइन है वो इसके ऊपर से जाएगी ऐसे, है ना, ये हो गया y इक्वल्स टू 4। अब y इक्वल्स टू 4 जो है वो इस पैराबोला को कहां पे कट करेगी, यदि y 4 है तो इसको 2 पे कट करेगी ना, तो ये आ गया y यदि 4 है तो 16,4 आएगा, है ना, y यदि 4 है तो 16,4 आ गया। अब एरिया देखो हमें किस किस का चाहिए, हमें एरिया चाहिए x एक्सिस, इस वाली लाइन, इस पैराबोला, मतलब ये वाला एरिया हमें चाहिए। सही है, तो इस वाले एरिया का यदि मैं अपन f ऑफ 0 निकालें, एरिया निकालें, तो ये कितना आएगा, अपन एक्सप्रेशन जो एरिया का वो लिखते हैं, अपर कर्व हमेशा y इक्वल्स टू 4 है, अपर कर्व हमेशा y इक्वल्स टू 4 आया, लोअर कर्व हमेशा y इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, तो y अपना रूट x है क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा, dx, है ना। और x की वैल्यू यार कहां से कहां तक आएंगी, x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक आएगी ना, तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक गई, तो ये कितना आ गया 4 माइनस x की पावर 3/2 और ये हो गया 3/2 और 0 और 1, तो 1 डालोगे तो 4 माइनस 2/3, तो ये आ गया 10/3। तो f ऑफ 0 की यार जो वैल्यू है तो वो अपने पास 10/3 जो है वो आ चुकी है। अब अपन f ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं जरा, तो f ऑफ 1 रखेंगे, f ऑफ 1 यदि हमें कैलकुलेट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे, एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, और हमें कौन सी लाइन चाहिएगी, अब इसमें अल्फा की जगह 1 रखेंगे, तो ये कितना आ गया x माइनस 5 माइनस 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर, ये फंक्शन आएगा। सही है, तो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 के बीच में ही जाना है ना, क्योंकि हमें 0 से 1 के बीच में चाहिए। तो यदि हम 0 से 1 के बीच में देखें तो ये वाली वैल्यू यार हमेशा ही नेगेटिव रहेगी, ये वाली वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। 0 से 1 के बीच में देखें तो ये वाली वैल्यू हमेशा यार पॉजिटिव रहेगी। सही बात है ना, तो हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, ये कितना हो गया यार 5 माइनस एक्स, सही है, माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ गया यार, इसको यदि हम देखें तो x और x तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4। सही है, x स्क्वायर प्लस 4। अब अपन कर्व ड्रॉ करते हैं वापस से, चलो बनाते हैं और f ऑफ 1 निकालते हैं यार, है ना। तो एक तो हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू x जो कि ये वाला कर्व था, x इक्वल्स टू 0 जो है वो अपना ये y एक्सिस होगी, x इक्वल्स टू 1 जो है ये वो हो गया, x इक्वल्स टू 1 पे ये हमें पता है 1,1 है। एक हमें कर्व चाहिए x स्क्वायर इक्वल्स प्लस 4 वाला, अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 जो है वो 0 के ऊपर जो वैल्यू है ना यार, 0 के ऊपर जो वैल्यू है वो 4 देगा, तो 0 के ऊपर यदि वैल्यू 4 आएगी, 0 के ऊपर यदि वैल्यू 4 आएगी तो इसका कर्व देखो कैसे आएगा, 0 के ऊपर जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 4 है और ये ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ ही जाएगा। सही है, और ये वाली यदि लाइन देखें यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है x इक्वल्स टू 1 है, तो x इक्वल्स टू 1 इसको कहां पे कट करेगी, x तो 1 है और x 1 रखा तो y इक्वल्स टू 5 आ गया। अब हमें चाहिए कौन सा एरिया, इस कर्व
और इन दोनों लाइन और इस कर्व का बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया हमसे पूछा है। सही है, तो इस एरिया के बारे में यदि हमसे पूछा है तो एफ ऑफ वन का अपन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यार। तो एफ ऑफ वन कितना आ गया, ऊपर वाला जो कर्व है, ऊपर वाला जो कर्व है वो हमेशा कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। नीचे वाला जो कर्व है वो अपना रूट एक्स वाला है ही, dx। ये एक्सप्रेशन आ गया। और लिमिट जो है वो कहां से कहां तक जाएंगे यार, 0 से 1 के बीच में। तो अपन लिख देते हैं, ये कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x माइनस 3/2 एक्स रेज टू पावर 3/2, और ये 0 से 1 तक गया तो 1 रखेंगे तो आ गया 1/3 प्लस 4 माइनस 3/2। तो ये कितना आ गया, 13/3 माइनस 3/2। तो 26 में से 9 गया, तो 26 में से 9 गया तो ये आ गया 17/6। ये अपना आ गया एफ ऑफ वन। अब हमें इन दोनों का सम पूछा है, तो 10/3 प्लस 17/6, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20 प्लस 17/6। तो ये आएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, 37/6 आ रहा है। तो यार कहीं कोई मिस्टेक की क्या अपन ने, कैलकुलेशन यदि देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही बनाए। तो एक्स क्यूब बाई 3 4x, तो 1/3 प्लस 4 माइनस 3/2, तो 12 13/2, और ये कितना हो गया 26 माइनस 9, 26 माइनस 9 तो 17 ही होगा। तो ये आ गया 16/6, सॉरी 17/6। तो अपन ने कहीं यहाँ मिस्टेक की क्या, अल्फा की जगह 1 रखा तो x माइनस दिस, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये नेगेटिव होगा तो 5 माइनस एक्स, माइनस इसको पॉजिटिव था तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। और ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 माइनस 3/2। अच्छा ये गलती कर देना यार, ये इंटीग्रेशन गलत है, यहाँ पे 2/3 होगा ना, ये 2/3 आ गया। तो यहाँ भी ये 2/3 आ गया, माइनस का ये कितना बन गया 1/3 प्लस 4 माइनस 2/3, तो 4 माइनस 1/3, तो ये कितना आ गया 11/3। तो ये आ रहा है 11/3, है ना, ये आया 11/3। तो 21/3 आ गया, 21/3 मतलब 7 जो है करेक्ट आंसर आ गया। तो थर्ड जो ऑप्शन है यार वो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।